नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल वन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार करने के लिए 10,000 तक की सहायता राशि दी जा रही है, तो क्या स्कीम यह बंद हो गया? अब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि 17 अक्टूबर को इसका चौथा चरण का इंस्टॉलमेंट था, वह आपके खाते में भेजे जाने वाले थे, लेकिन किन्हीं ने महिलाओं के खाते में जो पैसा है वह नहीं आए। अब इसको लेकर महिलाएं काफी परेशान है कि पता नहीं स्कीम बंद हो गया क्या, हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या, या फिर आगे बेनिफिट कब मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देंगे वह सही और सटीक देंगे, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं आपको पता चलेगा कि वाकई में स्कीम यह बंद हो गया है। क्या पेमेंट आपको नहीं मिलेगा? अगर पेमेंट मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है उसको बताइए। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज वहां फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोनों जगह कंटेंट जाएगा, जिसके माध्यम से जहां के जो व्यूअर होंगे वह वीडियो को देखेंगे और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और इसके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो प्लीज करिए। देखिए, मेरे पास अधिकारी का यह नोटिस है जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि प्रति लाभुक 10,000 की जो सहायता राशि है वह देने की जो तिथि है उसका यहाँ निर्धारित कर दिया गया था, किस किस को तिथि को पेमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पहला आपका जो चरण का पेमेंट था वह 26 सितंबर को भेजे गए थे, फिर यहाँ दूसरा चरण का जो है 3 अक्टूबर को भेजा गया था, और फिर यहाँ 6 अक्टूबर को तीसरा चरण का जो पेमेंट है समझिए कि धराधर महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1,21,00,000 महिलाओं को इसका जो बेनिफिट है वह देखने को मिला हुआ है। जैसा कि 26 सितंबर को आपका 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, 3 अक्टूबर के देखेंगे तो 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, तो 1 करोड़ हो गया। और फिर यहाँ 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, तो लगभग 1,21,00,000 महिलाओं को पेमेंट यहाँ मिल गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने आवेदन तो किया था, उनको पेमेंट मिला ही नहीं, तो उनके मन में सवाल था कि कहीं न कहीं 17 अक्टूबर को हमारा पेमेंट यहाँ मिल जाएगा, जो कि इनका चौथा चरण का पैसा भेजने की तिथि। लेकिन 17 अक्टूबर को किन्हीं महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए। आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मिला कि नहीं मिला। मेरे हिसाब से कहीं भी इसका कोई जानकारी निकल के नहीं आई। सरकार भी प्रचार प्रसार करती थी, लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं आया, तो इसलिए जो पैसे किसी के खाते में नहीं भेजे गए हैं, अगर भेजा गया होता तो कुछ न कुछ ऑफिशियल तौर पर जानकारी निकल के आती। तो 100% पैसे तो आपको नहीं मिले हैं। अब 24 अक्टूबर को फिर यहाँ पैसे भेजने की तिथि है, 31 अक्टूबर को है, 7 नवंबर को है, 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसा कि मान लीजिए तिथि निर्धारित किया गया है, तो इसको कम से कम ध्यान में रखना चाहिए कि जब इलेक्शन शुरू होता है तो कहीं न कहीं यहाँ आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता में क्या होता है कि सारे काम बंद हो जाते हैं, समझिए ऑलमोस्ट बंद ही हो जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए 17 अक्टूबर को नहीं मिला तो 24 को भी आपको नहीं मिलेगा, 31 को भी नहीं मिलेगा, 7 नवंबर को भी नहीं मिलेगा, 14 नवंबर को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 नवंबर को काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, उस समय कौन कहाँ जा रहा है, क्या कुछ आ रहा है, तो इन सब चीजों में तो समझिए कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यह नोटिस पहले ही जारी कर दिए गए थे जब चुनाव का चरण डेट आया।
उससे पहले ही जारी कर दिए गए थे। तो समझिए कि 14 नवंबर तक पेमेंट आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए 21 नवंबर को अगर यह सरकार बनती है, जो सरकार आपको पैसे दे रही है, जैसे कि एनडीए की सरकार, आप सभी जानते ही हैं कि अभी बिहार में जैसे नीतीश जी हैं और भाजपा का जो है यह यहाँ समझिए कि एनडीए का सरकार है और इसी के माध्यम से कहीं न कहीं बेनिफिट अभी लागू किया गया है और महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो अगर पुनः सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि पेमेंट आपको मिलेगा, लेकिन अगर यह सरकार नहीं बनती है, दूसरा कोई सरकार बनता है, तो फिर वह अपने हिसाब से काम करेगा। हो सकता है कि इसका स्कीम का बेनिफिट आपको दे या फिर ना भी दे, वह तो आगे की बात है। तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो अभी अपेक्षा आप मत रखिए, इलेक्शन में आपको पेमेंट मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। हालांकि मैं कोई अधिकारी तौर पर नहीं बैठा हूं कि मैं जो कह दूंगा वह सही होगा। आपके तरह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, जानकारी इकट्ठा करके आपको देता हूं, तो जो भी जानकारी दूंगा मैं आपको रियल जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं विभाग में बैठा हूं, विभाग के अधिकारी हूं, सचिव हूं, मैं आपको बता दिया और वह आ गया, ऐसा नहीं है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आचार संहिता में पैसे नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर को पैसे इसलिए नहीं भेजे गए, ठीक है। तो यहाँ 21 नवंबर को हो सकता है कि पेमेंट आपको मिले, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ना भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर यह सरकार बनेगी तो हो सकता है कि जिन्होंने वह वादा किया हुआ है फिर यहाँ 2 लाख वो दे दें, वह तो अलग बात है। लेकिन हो सकता है कि दूसरी कोई सरकार बन जाए तो हो सकता है कि स्कीम चला ले या फिर ना चलाए, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारी जानकारी आशा है आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो सरकारी स्कीम का वीडियो आपको बनाकर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हालांकि गलत या नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को सही और सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी जहां तक जानकारी थी वहां तक मैंने आपको बता दिया। आपके मन में किसी प्रकार के सवाल भी होंगे, बता सकते हैं, उसकी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके तो प्लीज़ अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भी जानकारी मिलेगी सही मिलेगी, अच्छा गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।